वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपने सीरीज 8 के पार्ट 2 और 3 को, और आज सॉल्व करेंगे हम 32 3/1 और इसके बाद 32 4/1। देख लेते हैं इसके एमसीक्यूज भी क्या कहते हैं। लेट अस गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके, Who among the following published Samvad Kaumudi राजा राम मोहन रॉय की पब्लिकेशन है, राइट। मैच कॉलम 1 with कॉलम 2 and choose the correct option. Ferrous, non-ferrous, non-metallic and energy resources, coal, granite, bauxite, cobalt, right. एनर्जी रिसोर्सेज सबसे पहले जो सबसे इजी है हम उसको मैच करते हैं। सो एनर्जी जाएगा कोल के साथ, फेरस आ जाएगा कोबाल्ट के साथ, एंड नॉन फेरस बॉक्साइट, नॉन मेटेलिक ग्रेनाइट, राइट। सो क्या हमारे कोड्स बनते हैं? 1 is D, 1 is D, एक ही है कोड ऐसा जिसमें D 1 है, ओके। 1 is D एंड एनर्जी इसके बारे में हम श्योर है, तो 4 is A, 4 is A इसमें, yes, so this will be your code D, that is 1 is D, 2 non-ferrous is bauxite, non-metallic is granite and energy is coal. Code B, D, C, B, A. This will be the code. Next question, question number 3. Two statements are given here as assertion and reason, right. क्या कहता है आपका assertion? On Prussian initiative, Zollverein Custom Union was formed. Yes, of course, it was initiative of Prussia. It was to create unified economic territory, allowing them to unhindered movement of goods, people and capital. Yes, of course, दोनों statements correct है और दोनों justify भी कर रही है। Assertion को justify कर रहा है, reason both A and R are correct and R is correct explanation of A. So A will be the answer. फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे हम, आइडेंटिफाई द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। एस्टैब्लिशिंग अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नो। सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, नो। एस्टैब्लिशिंग कल्चरल एंड एजुकेशनल मैटर्स ऑफ डच, नो। अकोमोडेटिंग लिंग्विस्टिक एंड रीजनल इंटरेस्ट्स। इज इट क्लियर? सो डी आपका इसमें आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इथनिक कॉम्पोजिशन जो था वो लिंग्विस्टिकली वेरिड था, डच, देन जर्मन लैंग्वेज, देन फ्रेंच लैंग्वेज, तो इन सबको अकोमोडेट करना और साथ में इनकी जो रीजनल डाइवर्सिटीज थी उनको अकोमोडेट करने के पर्पज से पावर शेयरिंग का प्रोविजन जो है अकोमोडेशन मॉडल बेल्जियम में अडॉप्ट किया गया था। Which of the following is key indicator used to measure countries development? Countries development हम कैसे मेजर करते हैं? Primary production, secondary production, net domestic product? No, it is gross domestic product, that is GDP. एक कंट्री की GDP जितनी हायर है उतना ही वो कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, so it is GDP. Next question, Buddhism emerged from Eastern India and spread in several directions. Read the following reason for its spread and choose the correct option. Making of the global world की रेफरेंस में है ये क्वेश्चन। किस लिए स्प्रेड हुआ? ड्यू टू कल्चरल एक्सचेंज, यस। ड्यू टू सिल्क रूट, यस। ड्यू टू ट्रेड एंड ट्रैवलर्स, यस। ड्यू टू यूरोपियंस एफर्ट्स, नो। सो 1, 2 and 3 will be the answer. 1, 2 and no, 1, this one, C, 1, 2 and 3. Option C will be the answer. Arrange the following events of Indian national movement in chronological order and choose the correct option. आप देख रहे हो कि इस तरीके के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, नेशनलिज्म इन यूरोप से, नेशनलिज्म इन इंडिया से, और आपके प्रिंट कल्चर से भी आए हैं। तो इन चैप्टर्स पे जरा फोकस रखना है, कौन सा इवेंट किस तरीके से किस सीक्वेंस में अकर कर रहा है उसको ध्यान से पढ़ना है, राइट। सो फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी एरविन पैक्ट, फॉर्मेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। सो इसमें सबसे पहले आएगा आपका फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, देन लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस,
गांधीन एर्विन पैक्ट बाद में है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस पहले है. सो 1, 2, 4 and 3. 1, 2, 4 and 3. B will be the answer. Which one of the following is the irrigation system in Meghalaya? Right? Water resources chapter number 4. आपके अलग अलग जो इरिगेशन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स है, तो मेघालय में हमने कौन सा पढ़ा था? बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम. जैसे आपके हिमालयन रीजन है, वहां पे गल्स एंड कूहल्स है. आपका राजस्थान वाला एरिया है, वहां पे जोहाद्स है, कादिन्स है. आपका तमिलनाडु है, राजस्थान है, और जो आपका सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, जैसे उसमें रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स है. तो ये बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है आपका, वो मेघालयन रीजन में प्रैक्टिस किया जाता है. राइट. देन 9th क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई द क्रॉप. क्रॉप को आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन हिंट्स. इट इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया. ये सबसे बड़ा हिंट है. स्टेपल डाइट या तो राइस है या तो व्हीट है. तो अगर राइस है तो क्या बाकी के फीचर्स राइस के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो मैच करता है या नहीं? व्हीट तो देखो राबी क्रॉप है, राइस इज खरीफ क्रॉप. सेकंड, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप. ओके, इट इज अ खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप है तो राइस नहीं है. स्टेपल क्रॉप है राइस और व्हीट. राइस वीड आउट हो गया, सॉरी व्हीट वीड आउट हो गया, रह गया राइस. तो राइस आपकी, इट रिक्वायर्स हाई ह्यूमिडिटी विद 100 सेंटीमीटर्स ऑफ एनुअल रेनफॉल, 100 सेंटीमीटर्स और इवन मोर देन दैट. तो ये कंडीशंस आपकी राइस के लिए चाहिए होती है क्लाइमेटिकली. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10, मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से. ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली आ रहा है. राइट. सो यूनियन लिस्ट के पास यहां से बैंकिंग जाएगा, 1 इज बी. स्टेट लिस्ट के पास जाएगा आपका पुलिस. कंकरेंट लिस्ट के पास जाएगा ट्रेड यूनियन. रेजिड्यूरी लिस्ट के पास आएगा इंटरनेट या सॉफ्टवेयर. राइट. तो क्या कोड बनेगा? 1 इज बी, 2 इज सी. 1 is B, 2 is C, 3 is A, 4 is D. B is the right answer. B इसका correct code है. Next question, which one of the following statement best describes women empowerment? Women empowerment का क्या मतलब है? Encouraging men to take leadership roles? No. Promoting superiority of the women over men? No. Ensuring equal opportunities and rights for women? Limiting the rights of men in all this affairs? No. C will be the answer. Ensuring equal opportunities for and rights for women. Women को आगे लाने के लिए आप men को suppress नहीं कर सकते, वो equality नहीं है. हमने equality establish करनी है, तो equal opportunities and rights for women. Then how do political parties ensure accountability to the public? Choose the most suitable option from the following. Through press conferences, through social media campaigns, through encouraging partisanship? नहीं, सारे गलत है. Through elections and voters support, political party accountability to public show करती है. लोगों की तरफ अपनी जवाबदेही कैसे बनाती है? थ्रू इलेक्शंस एंड वोटर्स सपोर्ट. अगर आपने लोगों के लिए काम किया है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, अवेलेबल है, रिस्पॉन्सिव है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, तो ये लोग जो हैं अपने वोट्स के थ्रू और इलेक्शन के थ्रू शो कर सकते हैं. अगर अकाउंटेबल गवर्नमेंट होगी तो आपको वोट इन किया जाएगा, अगर नहीं है तो वोट आउट कर दिया जाएगा. इज इट क्लियर? देन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेमोक्रेसी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. डेमोक्रेसी, it promotes equality among citizens? Yes. Government by few individuals? No. Protection of human rights? Yes. Ensures checks and balance? Yes. So 1, 3 and 4. Code number 1, 3 and 4. C इसका जवाब है. Next question. Which of the following is responsible for resolving disputes between center and state? सेंटर एंड स्टेट के डिस्प्यूट हो या कंट्री में किसी भी तरह के डिस्प्यूट हो, एक ही बॉडी उसके लिए है, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. एक ही बॉडी डजंट मीन कि हाई कोर्ट नहीं है.
मतलब जुडिशरी है जो आपके सारे डिस्प्यूट्स को सेटल करेगी, चाहे किसी के भी बीच में डिस्प्यूट्स है. सो इट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया. हमारा जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेटल करेगा सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट्स को. क्लियर? Then which one of the following is a significant aspect of globalization? Uniform culture, significant aspect of globalization, uniform culture, environmental support, support to domestic market, access to new market. Globalization means जहां दो कंट्रीज इकट्ठी आ रही है, जहां कंट्रीज इकट्ठी आ रही है, तो एक दूसरे की मार्केट तक हम पहुंच पा रहे हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन. तो एक्सेस टू न्यू मार्केट जो है वो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का. Which one of the following definition is most suitable for literacy rate? बार बार मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि लिटरेट किसे कहा जाता है. लिटरेट है वो आदमी, वो बच्चा जो 7 इयर्स से ऊपर का है और एक लैंग्वेज को पढ़ सकता है और समझ सकता है. तो द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 years and above and is able to read and write one language, उसे हम लिटरेट कहा जाता है, उसे हम लिटरेट कहते हैं. और इसकी पॉपुलेशन को जब हम सम अप करेंगे तो वो हमें लिटरेसी रेट्स देगा. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17. Okay, study the given table below carefully and answer the question that follows. Countries दी हुई हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम दिया है पर कैपिटा, HDI इंडेक्स रेटिंग दी हुई है अकॉर्डिंग टू 2018. आपकी इकोनॉमिक्स बुक का ही टेबल उठाया है. Which of the following country has high human development index in the world? इसके हिसाब से यहाँ पे कंट्री का नाम नहीं दिया है, ABCD कर दिया है. तो हाईएस्ट HDI इंडेक्स किसका है यहाँ पर, जो गिवन कंट्रीज है उनमें से 73, दैट इज कंट्री ए का. HDI इंडेक्स मतलब जितना आपका कम नंबर है, दैट मीन्स आप उतने हायर रैंक पे हो. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितना बढ़ता जाएगा आप उतने पीछे पीछे जाते रहोगे. तो 73 कंट्री ए जो है वो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स शो कर रहा है. नाउ ये भी आपके चैप्टर में से ही, मनी एंड क्रेडिट में से जो चेक की फोटो है वही सेम यहाँ पे दी हुई है. रीड द इमेज ऑफ चेक, आइडेंटिफाई द चेक नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. कुछ एक स्पेसिफिकेशंस होती है ना चेक की, कुछ एक डिटेल्स होती हैं चेक की, तो उसमें से चेक नंबर कौन सा होता है. यहाँ पे देखो, पे, जिसको आप पे कर रहे हो उसका नाम आएगा. यहाँ पे आपका सम आ रहा है इन वर्ड्स, जो आप स्पेलिंग करके लिखते हो, ONE1TWO2 इन वर्ड्स. यहाँ पे इसी अमाउंट को फिगर में लिखा है ताकि क्लैरिटी रहे कि जो यहाँ लिखा है वही यहाँ पर है, गलती नहीं है. अगर इसमें कोई मिसमैच है तो ये चेक जो है रिजेक्ट हो जाएगा. राइट, ये आपकी डेट्स आ गई, ये सारे क्रेडेंशियल्स इंपॉर्टेंट है. ये आपका अकाउंट नंबर है, जो चेक होल्डर है, जो अकाउंट होल्डर है उसका यहाँ पे चेक अकाउंट अमाउंट अकाउंट का नंबर दिया हुआ है. ये आपकी बैंक की डिटेल्स दी हुई है कि बैंक का एड्रेस कहाँ है, कौन सा है. ये कुछ कोड्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंगली बैंकर्स काम करते हैं. और ये जो नंबर आपका सबसे आगे दिया हुआ है ये है आपका चेक नंबर. इज इट क्लियर? सो ऑप्शन ए 36225, 36225, दिस इज योर आंसर. देन the following question is for visually impaired candidates. Which of the following is formal source of loan in India? Formal source कौन सा है? Friends नहीं है, money lenders नहीं है, relatives नहीं है, ये सारे ही informal source है. Formal source है आपका बैंक. Is it clear? And cooperatives. 19th and 20th question. Primary, secondary and tertiary sectors are divided in which one of the following bases? कुछ बेसिस है ना जिनके बेसिस पे हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं. तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हमने क्यों सेक्टर्स को डिवाइड किया है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी. नेचर ऑफ एक्टिविटी, बी इसका आंसर है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इन इंडिया कंट्रोल्स द इशुएंस ऑफ करेंसी एंड रेगुलेट्स द क्रेडिट सिस्टम इन इंडिया? तो बैंक, सारे बैंक्स का जो बैंक है
दैट इज द नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे कहा जाता है रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सारी जो आपकी बैंक रिलेटेड जो भी नॉर्म्स है उनको या फिर करेंसी को रेगुलेट करता है आपका बैंक ऑफ बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक। क्लियर? We meet in the fourth part of the series. God bless you all.